नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में झंडे गाड़ सकती है? क्या बीएसएनएल फिर से अपने स्वर्णिम दिनों में लौट सकता है या यह बदलाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के 4G से 5G में ट्रांजिशन की उस कहानी के बारे में जो भारत के डिजिटल भविष्य को एक नई दिशा देने वाली है। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई उड़ान की बात करने वाले हैं। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कभी हर घर का टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था, अब 2025 के जून में महीने से अपने 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने जा रहा है। यह अपग्रेड तब होगा जब बीएसएनएल अपने 1 लाख 4G साइट्स का पूरा इंस्टॉलेशन कर लेगा। सोचिए, जिस कंपनी को लोग अब पीछे मान चुके थे, वह अब फिर से एक नई उड़ान भरने की तैयारी में है। अभी तक बीएसएनएल ने 89,000 साइट्स इंस्टॉल कर ली हैं और 72,000 साइट्स पहले ही चालू कर दी गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि मई-जून 2025 तक सभी 1 लाख साइट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाए और इसके बाद शुरू होगा असली बदलाव, 4G से 5G की छलांग। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से सब कुछ बदल जाएगा? इस बदलाव के लिए बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाना होगा। इसमें बीटीएस बेस ट्रांससीवर स्टेशन की नई इकाइयां लगानी होंगी, नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि जब 5G पर शिफ्ट हो तो यूजर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बदलाव बीएसएनएल के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। क्या आपको पता है कि भारत अब दुनिया का 5वां ऐसा देश बन चुका है जिसने अपनी खुद की 4G टेक्नोलॉजी विकसित की है? इससे पहले केवल चीन, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन ही ऐसा कर पाए थे। यह किसी गर्व से कम नहीं है कि अब हम भी अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी निर्यात कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं है। बीएसएनएल के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां पहले ही अपने 5G नेटवर्क को पूरे देश में फैला चुकी हैं। जियो ने 5G रोल आउट में आक्रामक रणनीति अपनाई है, जबकि एयरटेल ने अपनी तेज सर्विस और बेहतर कवरेज के दम पर बाजार में पकड़ बनाई है। वहीं वाई, वोडाफोन आइडिया अभी भी अपने नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी हुई है और उसे अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है। ऐसे में बीएसएनएल को इन दिग्गज कंपनियों से टक्कर लेनी होगी। साथ ही एक सरकारी कंपनी होने के नाते बीएसएनएल को भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी ताकि यह बड़े स्तर पर 5G को लॉन्च कर सके। अब सवाल यह उठता है कि बीएसएनएल आखिर इन कंपनियों से अलग क्या करने वाला है? बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। जियो और एयरटेल जहां विदेशी कंपनियों के उपकरणों पर निर्भर हैं, वहीं बीएसएनएल पूरी तरह से भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इससे भारत को न केवल टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी फायदेमंद होगा। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। बीएसएनएल को अपनी सर्विस क्वालिटी में भी सुधार करना होगा। यूजर्स की शिकायतें अक्सर बीएसएनएल की धीमी स्पीड और कमजोर नेटवर्क को लेकर होती हैं। 5G के साथ बीएसएनएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी स्पीड और कवरेज जियो और एयरटेल से कम ना हो। इसके अलावा बीएसएनएल को किफायती 5G प्लान्स भी लाने होंगे ताकि वह आम जनता तक अपनी पहुंच बना सके। अगर बीएसएनएल सफलतापूर्वक 5G में ट्रांजिशन कर लेता है और अपनी सेवाओं को बेहतर बना लेता है, तो यह निश्चित रूप से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर तब जब भारत की खुद की 5G टेक्नोलॉजी दुनिया के अन्य देशों में भी अपनाई जाने लगे। क्या आपको पता है कि भारत अब 6G पर भी काम कर रहा है? हाँ, आपने सही सुना। 5G के बाद अगली क्रांति 6G की होगी और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि भारत 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी को विकसित करने और लागू करने की दिशा में काम करेगा। ऐसे में बीएसएनएल की 5G सफलता इस भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री लगातार बदल रही है। जियो के आने के बाद से डाटा की कीमतें बहुत सस्ती हो गई हैं, जिससे इंटरनेट हर किसी की पहुंच में आ गया है। अब जब 5G और फिर 6G की चर्चा हो रही है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि बीएसएनएल इस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेगा। तो अब बारी आपकी। क्या आप बीएसएनएल को एक और मौका देंगे? क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।